नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के खास प्रोग्राम वार्ड की कमान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छवि फागना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो चलिए आइए जानते हैं किस वार्ड की होगी किसके पास कमान और कौन कौन से प्रत्याशी का है अपनी क्षेत्र की जनता के विकास के लिए क्या क्या घोषणा पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वार्ड की कमान में, जहां पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि नगर पालिका के चुनाव हुए जा रहे हैं और लगातार हम आपको हमारी महासंग्राम के लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ वार्ड नंबर 21 से भाजपा प्रत्याशी महावीर प्रसाद हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनके चुनाव में खड़े होने के क्या क्या मुद्दे रहे हैं। सर, आपके चुनाव में खड़े होने के ऐसे क्या क्या मुद्दे रहे, किन कारणों से आप इन चुनावों में खड़े हुए हैं? देखो, मैं 95 से चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं नहीं लड़ रहा हूँ, वार्ड वासियों ने मेरे को अच्छे व्यक्ति के तौर पर मान करके चुनाव लड़ाते हैं। 3 चुनाव मैंने जीता है, 1 चुनाव हारा हूँ। अब है जो हमारे वार्ड में सड़क, पानी, बिजली, इनकी व्यवस्था क्या है कि मैं एनी टाइम करता रहता हूँ। साफ़ सफाई की ध्यान रखता हूँ और हर व्यक्ति के मैं दिल में हूँ, इसलिए बार बार मुझे ही टिकट दिलाते हैं और मेरे को ही वोट देते हैं। तो ऐसे क्या मुद्दे आपको इस बार दिखे हैं कि जो आप चुनाव में इस बार खड़े हुए हैं? मुद्दे ऐसे है ना कि अभी वो सीवरेज चल रहा है, चारों में सड़कें टूटी हुई है, तो मैं क्या है सीमेंटेड वहाँ सीमेंटेड बनाऊँगा, डामरीकरण वहाँ डामरीकरण करूँगा और प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को दिलाऊँगा। लगातार आप 4 साल से पार्षद भी रहे हुए हैं आपके यहाँ सरदार शहर में, तो उस समय में आपने क्या क्या कार्य किए थे? ये बैकवर्ड एरिया था, यहाँ न तो सड़क थी, न पानी थी, न बिजली थी, न खम्मा था। तो 95 से लगा के आज तक हमने इसी कोई गली नहीं छोड़ी है जहाँ सड़क नहीं हो, जहाँ पानी की लाइन नहीं हो, जहाँ है जो ये लाइट नहीं हो। और आज हमारा वार्ड वैसे साफ़ सुथरा है, कहीं भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन सीवरेज वालों ने लाइन तोड़ दी है, सड़कें तोड़ दी है, उनको मैं क्या है कि अभी चुनाव जीतने के बाद मैं ठीक कराऊंगा। और मुझे विश्वास है मेरे वार्ड के लोग हैं जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के जिताएँगे और मैं इस विश्वास के साथ यहाँ खड़ा हुआ हूँ। और मैं नहीं खड़ा हुआ हूँ, मुझे वार्ड वालों ने खड़ा किया है। जिस तरीके से सफाई की व्यवस्था को यहाँ पर देखा जाए कि सफाई की व्यवस्था किस तरीके से यहाँ पर है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, हमारे वार्ड में 2 रीजन है, एक बुहारी वाला आता है, एक नाली निकालने वाला आता है, दूसरा टेम्पो आता है। सुबह जितनी भी औरतें यहाँ घर का कूड़ा इकट्ठा करके टेम्पो में डाल देते हैं। तो हमारी सफाई की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ महावीर प्रसाद जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये अपने वार्ड के लिए यहाँ पे खड़े हैं। अभी हम और भी लोगों से यहाँ पे जानेंगे कि उनके लिए प्रत्याशी क्यों अहम है, कि वो उनको क्यों जिताना चाहते हैं। आपको क्यों लगता है कि महावीर प्रसाद जी आपकी इस चुनाव में जो खड़े हुए हैं तो वो आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे? महावीर भाट है, वो एक अच्छे व्यक्तित्व वाले आदमी है और ये विकास में हमेशा ध्यान रखते हैं और इन्होंने काफ़ी विकास भी कराया है। वार्ड के लोगों के हर दुख सुख में काम आने वाले व्यक्ति है। क्या क्या मुद्दे होंगे जिनको आपको उम्मीद है इनसे कि वो आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे? देखो जी, ऐसा है कि हमारे जो महावीर जी है वो इस वार्ड के अच्छे व्यक्ति है और घर घर से अच्छे संपर्क है। और ये जो नाली, सड़क, लाइट, बिजली, टूटी सब अच्छी व्यवस्था की है। और सारे लोग दिन सुबह सो जाते हैं, महावीर जी 1 बजे तक वार्ड के लिए जागते रहते हैं, सबसे संपर्क करते रहते हैं। 4 साल तक ये लगातार पार्षद बने आके, तो क्या उनका उस समय क्या कैसा कार्यकाल के समय उनका कैसा व्यवहार था और किस तरीके से वो कार्य कर रहे थे? इनका बहुत अच्छा व्यवहार था, विधवा पेंशन को लेके, बुजुर्ग पेंशन को लेके, साफ सफाई की व्यवस्था को लेके और हर वार्डवासी के दुख सुख में रात को इनको 3 बजे फ़ोन कर दो, सुबह 5 बजे कर दो, ये तैयार रहते हैं। कभी किसी को मना नहीं किया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया है, हमेशा भला किया है। भले इंसान के तौर पे महावीर भाट जाना जाता है। सरदार शहर तहसील में इनका नाम है, भले आदमी के तौर पे महावीर भाट है। यहाँ पे इनसे दूसरा ऑप्शन है ही नहीं इस वार्ड में। तो महावीर भाट के अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। भारी मतों से विजय होगी इनकी, हर बार होती आई है और बहुत अच्छा विकास किया इन्होंने। कोरोना को लेकर किटें बंटवाई है, विधवा पेंशन का विशेष ध्यान दिया है, बुजुर्ग पेंशन का विशेष ध्यान दिया है और आवास योजना में इन्होंने पैसे दिलाए हैं। और जो अपने शौचालय योजना आई थी उनमें हर वार्डवासी की जिनके पास शौचालय नहीं था इन्होंने शौचालय उपलब्ध करवाए हैं। हर वार्डवासी के सुख दुख में काम आने वाले हमारे तो एक ही नेता है, महावीर भाट जिंदाबाद।
जिस तरीके से यहाँ की जनता ने भी बताया कि किस तरीके से महावीर भाट जो इनके प्रत्याशी यहाँ पे चुने गए हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो वो उनकी उम्मीदों पे भी खड़ा उतरेंगे। अभी हम और भी लोगों से जानेंगे कि वो किस तरीके से उनके लिए सही नेता है। हाँ बोलिए मैडम। क्या लगता है आपको कि वो आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे? ये जैसे ये काम करा रहे हैं, अच्छा करा रहे हैं, और ये आगे भी ऐसे सोच रहे हैं कि आगे और भी अच्छा कराए, कि वो महावीर भाट जी ऐसे आदमी है कि सबके सुख दुख की सोचते हैं। जिस तरीके से यहाँ की जनता भी बता रही है कि यहाँ पे जो महावीर प्रसाद जी हैं वो उनकी उम्मीदों पे भी खड़ा उतरेंगे, साथ ही उन्होंने कई कार्य भी किए हैं और वो लगातार 4 बार पार्षद भी रहे हैं, उसी को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे अभी। और आपने कोरोना काल के अंदर जनता के लिए क्या कुछ किया है? कोरोना काल के लिए यहाँ कर्फ्यू था, तो कर्फ्यू के अंदर क्या है, मैं घर घर जा कर के उनको पूछा, भाई तुम्हारी कोई समस्या तो नहीं है, कोई दूध की समस्या है तो वो दूर की है, किसी के पास खाने के लिए अनाज नहीं है तो वो क्या है कि कुछ हमारे लोगों ने किया, कुछ दानदाताओं ने किया। घर घर में कमज़ोर परिवार के आदमी थे उनको किट बांटी है और उनकी सेवा में लगातार 1 महीने तक सेवा की है। जिस तरीके से देखा जाए कि महिला भी अपने जो है भारत का वो एक अहम हिस्सा होती है, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने क्या सोचा है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो क्या है कि हमारे वार्ड के मायने इतनी बढ़िया सुरक्षा है कि छोटी को बहन बड़ी को माँ मानते हैं, और सारे व्यक्ति क्या है कि बहुत ही अच्छा परिवार है हमारा, हम घुल मिल के यहाँ रहते हैं, इसलिए हमारे महिलाओं की कोई शिकायत नहीं है। अब चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, तो उसी को लेकर आप जनता से क्या अपेक्षा करना चाहेंगे? जनता हमारे को वोट देगी और हम जीतेंगे, और जनता के मैं काम आया हूँ और आगे काम आता रहूँगा, यही अपेक्षा है हमारी तो। और विकास का काम में मैं कभी पीछे नहीं रहा, आगे भी नहीं रहूँगा, मेरे से हो सके उससे ज़्यादा विकास कराऊँगा। जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो आपको ही क्यों वोट दें? ऐसा है ना कि जनता हमेशा वार्ड के अंदर एक वार्ड का मुखिया चुनती है, तो अच्छे व्यक्ति को चुनती है, ईमानदार व्यक्ति को चुनती है, समाज सेवी को चुनती है। तो मैं तीनों चीज़ों में परफेक्ट हूँ, समाज सेवा भी हूँ और मैं सबके दिल में बसा हुआ हूँ, इसलिए मुझे वोट देंगे और इसलिए मैं जीतूँगा। महावीर प्रसाद जी ने बताया कि किस तरीके से वो अपनी वार्ड के लिए किस तरीके से वो कार्य करेंगे, लगातार डट के भी रहेंगे। इसी को लेकर हम और भी लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से उनकी कार्यशैली है। ये समाज के प्रतिष्ठान व्यक्ति है, इसलिए इनको वोट मिलते हैं और ये विजय होंगे अब की बार वार्ड नंबर 21। बहुत अच्छा व्यक्ति है, ईमानदार नेता है, 15 सालों से हमारे बीच में खड़े रहते हैं, दर्द दुख सब पूछते हैं और हमें इसकी कोई शिकायत नहीं आज तक। हमारे 1 बजे सब सो जाता है, ये 1 बजे तब तक उठ जाते हैं सबको, कोई गली में पूछता है, बैठता है और बैठा भाई कैसे बैठे हो, क्या करते हो। ऐसा ईमानदार हमारा मेंबर बहुत अच्छा है। लगातार बने रहिए मरुधर बुलेटिन के साथ। वार्ड की कमान के अगले एपिसोड में हम आपको भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे चुनाव की कार्यशैलियाँ चलती जा रही है। इसी को लेकर लगातार बने रहिए मरुधर बुलेटिन पर, और मैं हूँ आपके साथ छवि फागना, वीडियो जर्नलिस्ट श्रीराम के साथ। फिलहाल वार्ड की कमान में इतना ही। चुनावी दौर की हर अपडेट देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुधर बुलेटिन।